हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गो और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज डिवीजन ऑफ इकोनॉमी। माय डियर स्टूडेंट, टुडे you will going to learn from me about division of economy. Economy is often divided into four sectors. अगर हम किसी इकोनॉमी की बात करेंगे, it can be divided into four sectors. Number one, household sector. Number two, producer sector. Number three, government sector. Number four, external sector. It also, you can say, rest of the world sector. So economy can be divided into four sectors. And four sectors are household sector, producer sector, government sector, and external sector. Now, one by one, I explain for you. Number one, household sector. Household sectors, it includes consumers of goods. My dear students, I have already taught you about consumer goods. It includes consumer of goods and services. Household sectors relates with consumer goods and services. जब भी हम हाउस सेक्टर की बात करेंगे, ये किससे रिलेट करेगा? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। हाउसहोल्ड्स आर ऑल्सो द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहली बात तो ये है कि हाउसहोल्ड includes consumer goods and services. Also, households are the owner of the factor of production. Factor of production, that means land, labor, capital and entrepreneur. They are calling as production factor. So, household sectors इंक्लूड। हाउसहोल्ड सेक्टर में क्या होता है, जब हम किसी इकोनॉमी की बात करेंगे और उसमें जब हम हाउसहोल्ड सेक्टर की बात करेंगे तो हाउसहोल्ड सेक्टर का मतलब कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज हैं ये सब किस में आएंगे? हाउसहोल्ड सेक्टर में आएंगे। एंड ऑल्सो हाउसहोल्ड सेक्टर इज द ऑनर ऑफ production factor. Households are also the owner of the factor of production. So household sectors includes consumer goods and services. मतलब किसी इकोनॉमी के अगर हाउसहोल्ड सेक्टर की बात करेंगे, दैट मीन्स इसमें क्या शामिल है, क्या इंक्लूड्स है? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ नेक्स्ट इज producer sector. Producer sector, that means according to firm. जब भी हम प्रोड्यूसर की बात करेंगे दैट मीन्स फॉर्म, संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी। तो जो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, दे प्रोड्यूस प्रोडक्ट, दे आर कॉलिंग प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब हम यहां पर फॉर्म की बात करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी दैट मीन्स होल कंट्री। इकोनॉमी दैट मीन्स होल कंट्री। सो होल कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर सेक्टर। वन इज हाउस होल्ड सेक्टर। इसमें क्या रहता है? कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या होता है? It includes all producing unit in the economy. Producing unit, वैसे यूनिट्स जो नए
थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूसिंग यूनिट मतलब समथिंग न्यू, प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट। वैसा यूनिट जो नए गुड्स प्रोड्यूस करता है, वैसा यूनिट जो नए गुड्स प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट। तो प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या होता है? प्रोड्यूसिंग यूनिट होता है। प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या होता है? प्रोड्यूसिंग यूनिट होता है। प्रोड्यूसिंग यूनिट का मतलब प्रोड्यूस न्यू थिंग्स for the production of goods and services. For the production of goods and services, the firm hire or purchase factor of production such as land, labor, capital, entrepreneurial skill from households. Producer sector में on प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन सेक्टर में एक फर्म के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए फर्म क्या करती है? हायर करती है या परचेज करती है। क्या चीज? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए परचेज करती है, हायर करती है। क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बात की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। जब भी हम बात करेंगे ना स्टूडेंट, तो आपको समझना है कि सर किसके बारे में बात कर रहे हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये सब क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो फर्म, कोई भी फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड से परचेज करती है, हायर करती है। क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हमारा दूसरा सेक्टर हो गया। इकोनॉमी को हम लोग 4 सेक्टर में बांट दिए हैं। पहला हाउस होल्ड सेक्टर, जहां क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स और सर्विस होता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर में क्या होता है? प्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स, प्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, विद द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सेक्टर। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर। इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है? वेलफेयर एजेंसी, मतलब कल्याण के लिए। कोई भी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उस इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं उसको, उसका कल्याण हो, वेलफेयर हो। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक यूनिट बनाती है, एक एजेंसी बनाती है। क्या चीज का? वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी। गवर्नमेंट क्या काम करती है? वेलफेयर एजेंसी का काम करती है। ऑल्सो गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर। गवर्नमेंट सेक्टर में 2 बातें होती है। गवर्नमेंट एज ए क्या है? वेलफेयर एजेंसी है, और दूसरा गवर्नमेंट प्रोड्यूसर भी है। Now, government as a welfare agency performs such as welfare function as of law and order and defense. ये जो गवर्नमेंट वेलफेयर एजेंसी है, इसका मतलब क्या करती है? उस इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये हो गया, चोरी डकैती, कोई किसी को दबा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ये काम उस इकोनॉमी में ना हो। उसका काम, उसका देखभाल कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। इतना ही नहीं
कि कोई बाहरी देश जिस इकोनॉमी की बात करते हैं उस इकोनॉमी को छोड़ करके जो कोई दूसरा इकोनॉमी है कि हमारे इकोनॉमी में अटैक ना करे, किसी तरह का हानि नहीं पहुंचाए, उसके लिए भी वो मेंटेन करती है। वो क्या है? डिफेंस है। सिर्फ अपने देश में ही लोगों को, अपने देश में ही, अपने इकोनॉमी में ही लोगों को सुरक्षा देने का काम नहीं करती है, बल्कि बाहर के देशों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये काम किस में होता है? गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। किस में होता है? गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। नंबर 4, द एक्सटर्नल सेक्टर, ऑल्सो इट इज कॉल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इकोनॉमी कैन बी डिवाइडेड into 4 sectors. So this is the last one, the external sector. External sector includes, external sector में क्या होता है? All such activity which are related to the export and import. My dear student, export and import. Export, send goods from an economy to the rest of the world. This is called export. And demanding goods from rest of the world to the domestic. My dear student, जब हम goods और सर्विसेज अपने देश से बाहर के देश में भेजते हैं, इसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। और जब बाहर के देश से अपने देश में कोई गुड्स और सर्विसेज हम लोग मंगाते हैं, लाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो ये जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है, इसका संबंध या इस सेक्टर में क्या चीज का काम होता है? एक्सपोर्ट and import of goods and services. So it includes all such activity which are related to export and import of goods. क्या होता है? एक्सटर्नल सेक्टर में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स होता है, एंड flow of capital between the domestic economy and rest of the world. जब हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेंगे तो गुड्स का तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता ही है, साथ ही साथ ये जो हमारा कैपिटल है, हमारे इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी का जो कैपिटल होता है उसका भी फ्लो होता है, उसका भी फ्लो होता है। किसके किसके बीच में? बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. So my dear student, just you have learned from me about the economy can be divided into 4 parts. Number 1, number 2, number 3, number 4. There are 4. Also, number 1, household sector. Number 2, producer. Number 3, government. And number 4, external sector. Now, my next topic is inter-sector independence. Inter-sector independence. Each sector, how many sectors are there in economy? 4 sectors. Each sector of the economy depends on the other in one way or the other. किसी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होता है और हर एक सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड रहता है। हर एक सेक्टर एक दूसरे पर क्या होता है? डिपेंड होता है।
Producer sector depend on household sector. Household sector depend on producer sector. Government sector depend on producer sector as well as household sector. Similarly, household sector and producer sector depend on government sector. I mean, in an economy, each sectors are dependent to other. हर एक सेक्टर एक दूसरे पर क्या है? डिपेंडेंट है. दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्टर इंडिपेंडेंस. जब किसी इकोनॉमी में कोई सेक्टर दूसरे सेक्टर से डिपेंडेंट होता है तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टर इंडिपेंडेंस. नाउ सम ऑफ द एग्जांपल which clear you intersector independence. Example number 1, the household sector depends on producer sector. For what? Supply of goods and services needed for consumption. ये जो हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर है ये सप्लाई करता है गुड्स और सर्विसेज. किसको? हाउसहोल्ड सेक्टर को. दैट्स व्हाई द हाउसहोल्ड सेक्टर इज डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करता है, देता है. किस सेक्टर को? हाउसहोल्ड सेक्टर को. इसलिए हाउसहोल्ड सेक्टर इज डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर. दिस इज एग्जांपल नंबर 1. नाउ एग्जांपल नंबर 2, द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड ऑन हाउसहोल्ड सेक्टर. अभी क्या है? प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड करता है किस पर? हाउसहोल्ड सेक्टर पर. For the supply of factor of production. ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये सप्लाई कैसे करता है? कैसे प्रोड्यूस करता है? इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो चाहिए क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसको गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. और ये सप्लाई कौन करता है? हाउसहोल्ड करता है. So, producer sector is depends on household sector. These are needed for the production of goods. ये जो factor of production है उसकी जरूरत है. किसकी जरूरत है? Production of goods and services. कोई प्रोड्यूसर सेक्टर कैसे गुड्स प्रोड्यूस करेगा? उसको चाहिए ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको कौन देता है? हाउसहोल्ड सेक्टर देता है. नाउ नंबर 3, द गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर एंड हाउसहोल्ड सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन हाउसहोल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है वो किससे मिलता है? हाउसहोल्ड सेक्टर से और प्रोड्यूसर सेक्टर से एज ए टैक्स, नॉन टैक्स. एंड लास्ट वन इज प्रोड्यूसर एंड हाउसहोल्ड सेक्टर डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिसाइड लॉ एंड ऑर्डर. गवर्नमेंट तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, साथ में डिफेंस भी. इसके अलावा हाउसहोल्ड सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर को सेफ्टी चाहिए. उन लोग को भी क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए. ये कौन देगा? गवर्नमेंट सेक्टर देगा. सो माय डियर स्टूडेंट, इंटरसेक्टर इंडिपेंडेंस
That means in an economy, each and every sector depend on other. Now, my dear student, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप मेरे वीडियो में बने रहना चाहते हैं, हम आपके लिए वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।